सुप्रभात बच्चों। पशु मानवीय भावनाओं को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें पशु और मानव के मातृ प्रेम का अद्भुत वर्णन है। तो पाठ 8 दो माताएं। बच्चों, क्या आपने हाथी के छोटे से बच्चे को देखा है? क्या आपने कभी मुसीबत में पड़े किसी पशु की मदद की है? कैसे? घर में कौन कौन से पशु पाले जाते हैं? जंगल में रहने वाले पशु कौन कौन से हैं? बच्चों, इस पाठ का मूल भाव है पशु प्रेम, परस्पर सहयोग की भावना, मदद करना, मातृ प्रेम, कृतज्ञता। मनुष्य और जगत का नाता अटूट है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर माँ तो माँ ही है। बच्चा चाहे मानव का हो चाहे पशु का। चलिए कहानी पढ़ करके हम देखते हैं इस पाठ का मूल भाव क्या है। भारत के तट और वेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। असम के एक अनजान प्रदेश में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हथिया। गांव का क्या नाम है? हथिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है, उनका बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवार और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियाँ उपस्थित हैं। हथनी माँ के निकट बच्चा हाथी, माँ की गोद में छोटा बच्चा। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियाँ, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डालियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुपियों में मधु से लेकर हाजिर हो रहे थे। बाद में घंटे की धुनी पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया। लौटकर लोग गाने बजाने नृत्य आदि में मस्त हो गए। तट विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद ना खाएं तो ना खाएं, पर बाहर के लोग भी तो हैं। एक आदिवासी लड़के ने शर्म से चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीज़ों को तो हाथियों के लिए दिया गया है, वे सभी खाएंगे। अच्छा, तो फिर उस सबको पता कैसे चलेगा यह सब उनके लिए रखा गया है? क्यों? घंटी की आवाज़ है ना, गाने बजाने की तेज आवाज़ सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे जानवर हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने किस्सा कह सुनाया, जो इस प्रकार है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें उन मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थीं। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था। हाथियों को पता नहीं चलता था। उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में जा गिरते थे। सौदागर लोग आकर उन्हें गड्ढे से निकाल कर ले जाते थे। जाते समय गांव के मुखियों को मोहर दे जाते। उस झुंड के दूसरे हाथी दोबारा उस जंगल में दिखाई नहीं पड़ते थे, क्योंकि हाथियों को गांव के लोगों पर भरोसा नहीं रहा था। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी। अब तो दो शत्रु हो गए, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे, अंधेरे में चुपचाप। जंगली हाथियों के बीच लोग छुप कर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़ के अंतिम दिनों में
घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज़ गूंज उठी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहाँ कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे ही हल्की होती है। आँख खुलते ही बाघ को देखा। बाहर रखी मशाल को उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। घर में कोई और नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। बाघ जंगल की तरफ भागा। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहाँ गड्ढे बने थे। गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे। उस गड्ढे में हाथी का एक बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज़ ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसके बगल में निकल आया। आंखों की कोर से माँ हथनी के बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिघाड़ती हुई हथनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कंपाने वाली भयंकर आवाज़ हुई। बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को उसके सूंड में लपेटे हथनी मुखिया की औरत की गोद में बच्चा रखने के बाद चुपचाप वहाँ खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोंच तक नहीं आई थी। बच्चे को चिल्लाता चीखता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों, कटीले पत्तों, डालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पाँव जमाते हुए नीचे उतर गई। हथनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे से ऊपर उठाने की समस्या थी। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के 2 मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। सीढ़ी की तरह वे टुकड़े स्थिर पड़े थे। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साध कर किसी तरह बच्चे को ऊपर ही तरफ ढेल दिया। ऊपर से हथनी ने अपने बच्चे को सूंड से लपेट कर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ घर पर लौटा तो बाघ के पैर के निशान देखकर दंग रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सा, कुदाल, वर्षा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देखकर वे सब अवाक रह गए। हथनी का बच्चा अपनी माँ हथनी से चिपका खड़ा था। माँ हथनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंक कर गाँव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागर को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़ी के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को नैवेद्य दिया जाने लगा। यह गांववासियों का अपना तरीका था धन्यवाद करने का। शब्द और अर्थ। तथ्य, सही बात। वन्य प्राणी, जंगल में रहने वाले जीव। तलहटी, पर्वत के नीचे का भाग। कुप्पी, मिट्टी या चमड़े से बना पात्र जो तेल, मधु आदि रखने के काम आता है। मोहर, सोने चांदी का सिक्का। एकमात्र, केवल एक। कनस्तर, टीन का पीपा। सचेत, होशियार, सावधान। ढेल देना, ढकेल देना। अवाक, चुप। नैवेद्य, देवताओं को दी जाने वाली सामग्री, खाने पीने की सामग्री।
मुहावरा दम साध कर सांस रोककर बहुत ध्यान से।